देखो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है बेटी। अगर हालात बदल गए हैं और तुम्हारा काम रात तक चलता रहेगा तो मैं तुम्हारे चाचा से बात कर लेता हूँ। वो रात को तुम्हें घर लेते आएंगे। नहीं बाबा, अब काम थोड़ा कम हो गया है, मैं देर से नहीं आऊंगी अब। कोई बहाना नहीं चलेगा अब। अगर तुम काम से कभी भी लेट होगी तो तुम्हारे चाचा तुम्हें ले आएंगे। गुलफिम साहिबा के पास जा रही हूँ, आप लोग नाश्ता करें। खाना तो खत्म कर लो बेटी। गुलफिम साहिबा का नाश्ता पहुँचाना है, हालिदा साहिबा इंतजार कर रही होंगी मेरा। चलें बाबा, मुझे भी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। शाम को वक्त पर आ जाऊंगी मैं घर, ठीक है? चलती हूँ, खुदा हाफिज। ऐसा बर्ताव उसकी नींद की वजह से है। अच्छा बेटे, मुझे गुलरू के बारे में बताओ। वो किस वक्त काम खत्म करके घर वापस आई थी? आपके जाने के फौरन बात ही आ गई थी गुलरू आपा। अरे बाबा, आप क्यों परेशान होते हैं? वो दोनों बड़ी हैं, अपना ख्याल खुद से रख सकती हैं। गुलरू, रुको तो सही, मुझे बात करनी है तुमसे। हाथ छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है, रुको। कल रात से तुम्हारा यही रवैया है मुझसे। जानती हूँ तुम गुस्सा हो, तुम बहुत डर गई थी, घबरा गई थी, परेशान भी थी, समझती हूँ मैं। लेकिन क्या करती, फोन बंद हो गया था मेरा, किसी को भी नहीं पता चला ना। सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है ना। मैं उमर साहब के साथ पूरी रात तुम्हें ढूंढती रही और तुम्हें उनके भतीजे के साथ उस हाल में उनके घर पे देखा। ऐसा ही है ना? बस, क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम मुझे अभी भी बच्ची समझती हो? हाँ, अच्छा बुरा समझती हूँ मैं, मेरी फिक्र छोड़ दो, मुझे छोड़ो। तुम अपना बताओ गुल्लू, तुम्हारा उमर साहब से क्या ताल्लुक है? तुम बहुत घटिया इंसान हो सच में। तुम चाहे जो भी सोचो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी और तुम्हें जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मैं। क्या तुम इस सब का हिसाब खुद को भी दे सकोगी? गुलफिम साहिबा के ड्रेस चुराने का हिसाब, इतने सारे झूठ बोलने का हिसाब। एक बार खुद को आईने में देखना, फिर मुझे बताना कि तुम हिसाब देने के काबिल हो या नहीं। जलती हो तुम मुझसे, जलती हो ना तुम मुझसे। मैं वहां गई जहां तुम जाने का सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी दूसरों के हाथ में हो सकती है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी खुद जीती हूँ। जो करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ, और इसी बात से जलती हो तुम। कहती है कि मैं जलती हूँ उससे, बेवकूफ कहेंगी। सुबह खैर हालिदा साहिबा। तो आखिरकार आप आ ही गई गुल्लू साहिबा। पैनकेक्स भी आपके लिए तैयार कर दिए हैं। अच्छा, तो अखबार पढ़ना है आपको? कहती हैं तो चाय भी ले आती हूँ, आराम से पढ़ लो अखबार। नहीं, मैं तो बस देख रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, तो अब आप मुल्क की खबरें जानना चाहती हैं? उफ, क्या हो गया है मुझे? क्यों बकवास कर रही हूँ मैं भी यही कह रही हूँ तुमसे। बकवास बंद करो और काम की तरफ ध्यान दो। जल्दी करो। ठीक है। ध्यान से जाना। आ जाएं। सुबह खैर गुलफिम साहिबा, नाश्ता लेकर आई हूँ मैं, मेज पर लगा दूं क्या? नाश्ता नहीं करना मुझे, बिस्तर ठीक कर दो तुम। जी बिल्कुल। क्या आपको कुछ चाहिए गुलफिम साहिबा? मेरे कपड़े उठाओ और उन्हें बाहर जाकर लटका दो। जी अभी करती हूँ। गुलफिम साहिबा, कल रात उमर साहब आए थे। उमर आया था यहाँ पे कल रात?
जी हाँ, तकरीबन 11 बजे के करीब आए थे। क्या हुआ? उन्हें नाश्ता पसंद नहीं आया? नहीं मालूम। सही से बेड बनाना। ठीक है। खुश आमदीद अम्मी। हाँ, बहुत शुक्रिया। आप तो वक्त से पहले ही आ गई। बस तुम्हारी याद आ रही थी तो सरप्राइज देने आ गई मैं। छुट्टियां अच्छी गुजरी हैं आपकी, वाज़े नजर आ रहा है ये तो। ये तो ठीक कहा तुमने। तो बस फिर अब तैयार हो जाओ तुम भी, शाम को दोनों बैठ के खूब वयाना की बातें करेंगे। ठीक है, आप जाके आराम करें। ठीक है, शाम में मुलाकात होती है। मेरी जान। खुश आमदीद जायदा साहिबा। जब मैंने आपको खिड़की से देखा तो मैं तो एकदम हैरान रह गई। शुक्र है आप आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई आप जल्दी आ गई। एहतियात से, नाजुक सामान रखा हुआ है इसमें। जी बिल्कुल। ओहो वालिदा सुल्तान, आप तो जल्दी वापस आ गईं। लगता है आपका दिल नहीं लगा हमारे बगैर वहाँ। इस घर की आपको आदत ही इतनी हो गई है कि आप कहीं नहीं रह सकती हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उमर से मुलाकात हुई क्या? दरवाजे पे ही मुलाकात हो गई थी। अस्पताल जा रहा था वो। उसकी शक्ल से लग रहा था बहुत थका हुआ है वो। क्या पूरी रात अस्पताल में ही था? अस्पताल में तो नहीं था, ये कह सकते हैं कि अस्पताल के मालिक के साथ था। मुझसे कहा था किसी दोस्त के पास जा रहा हूं, लेकिन बराबर में उनके पास चला गया। अच्छा। अम्मी आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? कॉफी पीऊंगी मैं।